कहते हैं गौतम बुद्ध, मनुष्य संसार को जीतना चाहता है, पर जो अपने मन को जीत ले उसके लिए संसार अपने आप झुक जाता है। हमारा मन कभी शांत झील जैसा लगता है और कभी तूफान की तरह अस्थिर। इसी मन ने इंसान को दुख दिया, इसी ने सुख भी दिया, इसी ने भ्रम पैदा किए और इसी ने मुक्ति भी दी। आज हम सीखेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे बड़ी ताकतें जो बुद्ध ने अपने जीवन में अपनाई और अपने शिष्यों को सिखाई। यदि ये 5 बातें आपने समझ ली तो आपका मन आपका दुश्मन नहीं रहेगा, आपका साथी बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जिसने सांस को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। मन सबसे ज्यादा भटकता कब है? जब हमारे भीतर की सांसें बिखरी होती हैं। सांसें तेज हों तो मन बेचैन हो जाता है, सांसें धीमी हो तो मन शांत होने लगता है। शांत मन की शुरुआत सांस से होती है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि जब भी तुम्हारा मन तुम्हें हराने लगे, तुम बस एक काम करना, अपनी सांस पकड़ लेना। धीमी गहरी श्वास मन को जंजीरों से मुक्त कर देती है, क्योंकि जहां सांस पर नियंत्रण वहीं मन पर नियंत्रण। चित्रकल्पना। निर्जन वन, एक भिक्षु चुपचाप बैठा। धीमी हवा, सूरज की हल्की किरणें, केवल उसकी सांसें चल रही हैं। बुद्ध कहते हैं विचार नदी की तरह हैं, बहने दो, पकड़ो मत। मन पर सबसे बड़ा अत्याचार हम यह करते हैं कि हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर मन कहे तुम कमजोर हो तो हम मान लेते हैं। अगर मन कहे तुम कभी सफल नहीं होगे तो हम डर जाते हैं। पर बुद्ध ने सिखाया कि विचार सच नहीं होते, वे बादल हैं, तुम आकाश हो। जब हम अपने विचारों को न जज करते हैं, न पकड़ते हैं, न लड़ते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होता है। मन को कंट्रोल करने का राज यह है कि विचारों को बस देखो, जैसे किसी राह से गुजरते लोग होते हैं। वे आते हैं, रुकते नहीं, चले जाते हैं। तुम बस देखने वाले बन जाओ। चित्रकल्पना। नीले आकाश में बादल धीरे धीरे बदलते हुए, आते जाते हुए, आखिर में आकाश फिर साफ। बुद्ध कहते हैं मन को बांधने वाली सबसे मजबूत रस्सी इच्छा है। इच्छाएं जब साधारण हो तो मन शांत रहता है, लेकिन जब इच्छाएं हावी हो जाएं तो मन दास बन जाता है। मन का सबसे बड़ा दर्द यह है कि भीतर की आवाज कहती है और चाहिए, और इसी और चाहिए में जिंदगी की शांति खो जाती है। बुद्ध कहते हैं इच्छा नहीं खत्म करनी, इच्छा को समझना है। कौन सी इच्छा तुम्हें आगे बढ़ाती है और कौन सी तुम्हें जलाती है। जब तुम यह पहचान लेते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। इच्छा पर नियंत्रण मतलब मन पर नियंत्रण। चित्रकल्पना। हाथ में एक दीपक जो शांत जल रहा है। हवा तेज होती है लेकिन दीपक बुझता नहीं, क्योंकि उसे पकड़े हाथ स्थिर है। बुद्ध कहते हैं मन केवल 2 जगह भटकता है जहां तुम नहीं हो। अतीत जो बीत चुका, भविष्य जो आया नहीं, और इसी में मन उलझ कर दुखी होता है। मन तभी अनकंट्रोलेबल लगता है जब वो अभी में नहीं होता। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि तुम्हारा घर वर्तमान है, अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना है। अगर तुम मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो मन को उसके असली घर में लाओ। इस पल में जब तुम अभी में हो जाते हो, न कोई डर रहता है, न कोई गुस्सा, न कोई बेचैनी। मन एकदम शांत, स्थिर, गहरा, जैसे पहाड़ पर जमी बर्फ। चित्रकल्पना। पहाड़ों में एक शांत झील जिसमें बादलों का प्रतिबिंब, कोई लहर नहीं, सिर्फ शांति। बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार खुद को जान लेना। मन नियंत्रण की अंतिम ताकत है खुद को देखना। जब तुम अपने गुस्से को देख लेते हो तो गुस्सा पिघल जाता है। जब तुम अपने डर को पहचान लेते हो तो डर कमजोर हो जाता है। जब तुम अपनी आदतों को समझ लेते हो तो आदतें तुम्हें कंट्रोल नहीं करती। मन को जीतने का असली राज यह है कि तुम अपने मन के मालिक बनो, दास नहीं। जो व्यक्ति खुद को देखना सीख जाता है वह जीवन में कभी भटकता नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक तुम्हारा अपना मन है, और जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है
वह दुख से परे चला जाता है। चित्रकल्पना। एक भिक्षु शांत खड़ा, आंखें आधी बंद, चेहरे पर प्रकाश, मन पूरी तरह स्थिर। बुद्ध कहते हैं, मन सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। जब तुम सांस पर नियंत्रण सीख लेते हो, विचारों को बहने देते हो, इच्छाओं को पहचान लेते हो, वर्तमान में जीना सीखते हो और खुद को देखने की कला अपना लेते हो, तब मन तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहता, सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और जिस दिन तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो, उसी दिन तुम जीवन के राजा बन जाते हो।